हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए अभी मैं हूँ कॉलेज में, बट लंच टाइम है तो मैं सोची आप लोगों को बता दूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म रिलीज हुआ है अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें कुछ नोटिस में आप लोगों को दिया है कि जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है कब का रहना चाहिए, टाइमिंग क्या है पेपर का, और सारे डिटेल्स में मैं बताऊंगी एग्जामिनेशन के बारे में। और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कि कब का टाइमिंग रहना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगी। नहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए, मतलब अलॉट हो गया, उसके बाद आप जाइए एडमिशन कराने, तो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो वो लोग मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपकी गवर्नमेंट सीट तक चली जाती है। उन लोगों को बस एक नुस्ख चाहिए होता है। अगर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जब आप लोग को कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो जब आप लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो उसमें ये होता है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से जब जो भी नोटिस में लिखा है किस टाइमिंग का होना चाहिए, उसी टाइम का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट उसी टाइम का बनवाइए। तो मैं कुछ नोटिस दिखा के आप लोग को बता देती हूँ डिटेल्स में कि क्या कब का होना चाहिए। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म रिलीज हो गया है। तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को जल्दी बताने की कोशिश करूँगी सबसे पहले। तो इस वजह से थोड़ा आप लोग एक्टिव रहिएगा इस टाइम, होना ज़रूरी भी है, क्योंकि कब क्या नोटिस आ जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। तो मैं बाकी आप लोग को बता देती हूँ डॉक्यूमेंट जो है आप लोग का कब का रहना चाहिए, कब का बना रहना चाहिए, सब बता देती हूँ। तो देखिए ये है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 3000 रुपये जनरल, और जनरल के लिए 3000 रुपये बोले थे हम पहले भी, 3000 इसमें भी दिया है, और ST SC वालों के लिए 2000 दिया है। तो ये फ़ी हो गया। और देखिए मैं एज बताई थी आप लोगों को, एज देखिए 31 दिसंबर और 2024 तक जो आप लोग का एज है वो 17 ईयर्स होना ही चाहिए। दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 तक 70 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो नोटिस में भी दिया है। और फिर देख लेते हैं, और जो आपका 12th है उसमें 45% मार्क्स होना ही चाहिए, 45% से एबव होना चाहिए। तो सबका ही हो जाता है, 45% से एबव ही लाते हैं। और नीचे देख लेते हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग को बताई थी कि डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए आप लोग को, तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट देखिए 6 नंबर देख लीजिए। देखिए वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशूज ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, मतलब समझ रहे हैं 1 अप्रैल के बाद का आप लोग का जो सर्टिफिकेट होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा कोई भी हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, EWS हो, और या इनकम सर्टिफिकेट हो, सब आपका 1 अप्रैल के बाद ही का होना चाहिए। और ये देख लीजिए EWS जो अभी बताई हूँ मैं, ये भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। और ये देखिए 8 नंबर ध्यान दीजिएगा। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सपेक्टेबल, मतलब उनका साइन यहाँ पे होना ही चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। तहसील से जो भी आप लोग सर्टिफिकेट बनवाएंगे तहसील से बनवाएंगे। और नीचे देख लेते हैं, और ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में दिया है। तो आप भी लोग कर सकते हैं फॉर्म फिलअप, स्टेप बाय स्टेप सब दिया है। वेबसाइट में बता चुकी हूँ, ABBME.UP.edu.in है, तो उस पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और देखिए फ़ोटो का साइज़, अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए क्या होगा। देखिए 4.5 सेंटीमीटर लेंथ होगा, और इसका ये देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा। तो इतना ही फ़ोटो उस पर लगाइएगा। और डेट भी मेंशन होना चाहिए फ़ोटो पे जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, तो क्योंकि डेट मेंशन होता है तो ये अच्छा होता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। नीट के जैसे ही होता है इसका भी। और एग्जामिनेशन के बारे में दिया था जो भी नोटिस है, तो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ टाइमिंग अगर क्या रहेगा। तो ये देखिए डेट दिया है 14 जून को एग्ज़ाम होगा आप लोग का, फ्राइडे को। और टाइमिंग देखिए 11 से 2 बजे तक एग्ज़ाम होगा, ठीक। एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा आप लोग का। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है MCQ होगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा। बहुत खुशी की बात है कि इस बार इंग्लिश हिंदी दोनों ही मोड में हो रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, दोनों मोड में होगा। और देखिए जो भी आप लोग ब्लैक और ब्लू पेन का इसमें यूज कर सकते हैं OMR शीट पे।
क्योंकि ब्लैक ही और ब्लू का यूज किया जाता है। और नंबर हम पहले ही वीडियो में आप लोग को बता चुके थे कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है आप लोग का। देखिए यहाँ भी दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब मार्क्स देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एवरी सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स ईच, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब एक जो क्वेश्चन होगा आप लोग का 1 नंबर का होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और मीडियम एग्जामिनेशन दिया है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। सिलेबस देख लीजिए, 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड है, 20% फिजिक्स है, 20% केमिस्ट्री है, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश 20%, तो ऐसे ही आता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो भी आप लोग अगर काउंसलिंग कैसे करा पाएंगे, जब नंबर आप लोग का उतना आएगा तो भी तो क्राइटेरिया दिया देखिए, द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग। तो देखिए जो जनरल वाले हैं उनको 50% लाना ही लाना है, तभी वो काउंसलिंग के एलिजिबल होंगे। और जनरल PWD 45% होना चाहिए उन लोग के लिए, जनरल वाले के लिए 50% और जनरल PWD के लिए 45% होना चाहिए। और ST SC और OBC जो है इनके लिए 40% अगर एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग का मिलेगा तो ही आप लोग काउंसलिंग करा पाएंगे। मतलब 200 में से आप लोग का 40% होना ही चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग टाइम दिया है कि आप लोग को एग्ज़ाम में कब पहुँच जाना है। तो देखिए दिया रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक को लगाना रहता है तो सेंटर पे पहले ही पहुँचना होता है। उसके लिए एग्ज़ाम 11 बजे से होगा, लेकिन 2 बजे ही आप लोग को पहुँचना होगा। तो देखिए ये था कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। तो इसमें देखिए मेन है 50% जनरल वालों के लिए और जनरल PWD के लिए 45%, OBC ST SC वालों के लिए 40% एग्ज़ाम में होना ही चाहिए, तभी काउंसलिंग के एलिजिबल होंगे। और जो मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताई हूँ वो देखिए आप लोग तहसील से अभी बहुत टाइम है, अभी में बहुत टाइम दिया है आप लोग को, तो आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अच्छे से पहले सोच समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अगर कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपायर है डेट आप लोग का या फिर 1 अप्रैल के बाद कराइए तो आप लोग आराम से 1 हफ्ते में बन जाएगा, आराम से बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अभी 1 महीने का पूरा टाइम है। तो देखिए और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।